14-15 साल से देश का नंबर 1 शो बना हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, पर इस बार अच्छाई की वजह से नहीं, थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से आया है। एक बार फिर एक कलाकार सामने उठकर आया है जिसने इस शो के प्रोड्यूसर पर बहुत बड़े वाले इल्जाम लगा दिए हैं। और इस बार जो इल्जाम लगा है वो तो भाई साहब बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। पर इसी आरोप पर इसी शो के दूसरे जो एक्टर हैं उन्होंने भी अपने रिएक्शन पेश किए हैं। उन्होंने भी बताया ये आरोप कितने सही और कितने गलत है। तो पूरा वीडियो देखना, आप समझ जाओगे क्या बात है और किस कलाकार ने सफाई दी है और किसने लगाए हैं इल्जाम। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने आजतक.com से बातचीत की। उन्होंने आसित मोदी पर बहुत खतरनाक वाले इल्जाम लगा दिए हैं। उनका कहना है कि आसित मोदी जो कि इस शो के प्रोड्यूसर हैं, उनका व्यवहार मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए जेनिफर ने आसित मोदी पर यौन शोषण के आरोप दर्ज करवाए हैं। उनका कहना था कि आसित, सोहेल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज, इन सभी ने भी उनके साथ बदसलूकी की। जेनिफर के मुताबिक ये वाकया होली का है, उन्हें सेट पर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बाद उनके साथ बदतमीजी भी हुई थी। इसके चलते ही वो काफी परेशान भी हो गई थी। क्या है पूरा मामला बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने आजतक.com से बातचीत की। उनका कहना था कि शुरू से ही आसित जी कई बार बोलते थे कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम। उन्होंने मुझे एक बार पूछा था तुम क्या पीती हो, मैंने बिंदास होकर कहा कि मैं विस्की पीती हूँ। इसके बाद वह बार बार मुझे कहते थे कि चलो विस्की पीते हैं। ये मजाक में बोलते थे, लेकिन 2019 हमारी पूरी टीम जब सिंगापुर गई थी, वहाँ आसित मोदी ने 8 मार्च को मुझे कहा आ जाओ मेरे रूम में विस्की पीते हैं। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। फिर एक दिन बाद उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर लग रही हो। ऐसा मन कर रहा था कि पकड़कर किस कर दूं। मैं उनकी ये बातें सुनकर कांपने लगी। जेनिफर ने आगे बताते हुए कहा कि मैंने अपने 2 जो कलीग थे उनको इस बारे में बताया। एक ने तो आसित मोदी को खूब सुनाया और दूसरे ने आसित के सामने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। पर ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर आसित मोदी ने कहा कि रात को तुम्हारी रूम पार्टनर नहीं है तो आप मेरे कमरे में आ जाओ, विस्की पियेंगे। तो जब उनको लग गया कि उनकी दाल नहीं गलेगी तो उन्होंने मेरा स्क्रीन स्पेस कम कर दिया। पिछले साल भी आसित मोदी को जब मैंने छुट्टी मांगने के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा कि रोना बंद करो, अगर पास होती तो हक कर लेता, फ्लर्ट करता, और फ्लर्ट करने के बाद कहता कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर मेरे वकील ने मुझे समझाया अब चुप रहने का वक्त नहीं है, अब आवाज उठानी ही होगी। तो इसलिए मैंने ये सभी मामले अब दर्ज करवाए हैं। उधर दूसरी तरफ आसित मोदी और उनकी टीम का कहना है कि सेट पर जेनिफर अनुशासन से डरती रहती थी, उनका काम पर फोकस नहीं होता था। प्रोडक्शन से रोज उनकी शिकायत भी आती थी। अपने आखिरी दिन उन्होंने सेट पर सबके सामने गालियां भी दी थी। इसके बाद आसित ने कहा कि उनके ऊपर जेनिफर ने शोषण के जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे और आधारहीन है। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस का तो ये भी कहना था कि वो बिना शूटिंग खत्म किए ही सेट से चली जाती थी। आसित मोदी का कहना है कि इस मामले में कानून की मदद लेंगे क्योंकि वह हमें और हमारे शो दोनों को बदनाम होने से बचा लेंगे। अदरवाइज जेनिफर तो हमारे शो को और हमें बदनाम करने में लगी है। तो ये तो हो गई जेनिफर और आसित मोदी की बात। अब हम बात करते हैं कि उस कलाकार की जिन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और वो है तारक मेहता शो में बेड़े का किरदार निभाने वाले एक्टर मंदार ने पिंक विला से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर दोनों के बीच में क्या चल रहा है और क्या बात हुई है। जेनिफर के कमेंट रिएक्ट करते हुए मंदार ने आगे कहा सेट पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं था, बल्कि काफी अच्छा माहौल था, फैमिलियर माहौल था, हेल्दी वातावरण रहता था। मैं समझता हूँ कि अगर सेट पर अच्छा माहौल नहीं होता ये शो कब का बंद हो गया होता। तो ये तो है पूरा मामला। बहुत गंभीर आरोप एक बार फिर आसित मोदी पर लग गए हैं, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा असर ऑडियंस पर पड़ेगा, और मे भी इनकी बहुत ऑडियंस कम भी हो सकती है। तो देखते हैं ये शो जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। पहले एक्टर छोड़ के जाते गए शो को, अब वही एक्टर अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं इस शो पर। तो देखते हैं हर बार की तरह इस बार आसित मोदी और उनकी टीम और ये शो किस तरह से इन विवादों से निकल कर फिर से ऑडियंस के दिलों में कैसे अपनी जगह बनाएगा। आपके क्या विचार है, क्या टिप्पणी है इस पर, कौन सच है कौन झूठा है, कमेंट कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।